आजकल ये देखा गया है कि आजकल इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। आज चाय पर हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। मैं डॉक्टर प्रीति रस्तोगी वेदांता से आज आपके साथ आई हूँ बात करने के लिए इनफर्टिलिटी पे। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी हम कहते हैं जब कोई कपल 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हो और अगर 1 साल के अंदर उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब हम कहते हैं कि वो कपल को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की प्रॉब्लम है। पुरुषों में बांझपन के कारण अगर हमें जानने हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई पहले से अगर उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा देखी जाती है वो हो गई शुगर की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अगर किसी तकलीफ़ के लिए उनका पहले इलाज हुआ हो, जैसे रेडिएशन मिली हो या कीमोथेरेपी मिली हो। अगर वज़न ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो, अल्कोहल इंटेक हो या ड्रग एब्यूज़ हो, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पुरुषों में बांझपन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो वो देखा जाता है वो होता है अंडा ना बनना या अंडा रिलीज़ ना होना, जिसको हम कहते हैं एनोवुलेशन। दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं अगर वो ब्लॉक्ड है तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है बांझपन का। तीसरा रीज़न होता है कि अगर गर्भाशय जो कि यूट्रस बोलते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉमनली देखा जाता है अगर उसमें कोई सेप्टम है जो यूट्रस की कैविटी को 2 में डिवाइड कर देता है, या कोई फाइब्रॉइड है या फिर कोई पॉलिप है जिसकी वजह से यूट्रस की कैविटी रेगुलर नहीं है, तो उन कारणों से भी यूट्रस में प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाती, जो कि बांझपन का रीज़न हो सकती है। एक और कॉमन रीज़न है जो देखा जाता है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि पूरा ट्यूब, ओवरी और पेल्विस सब कुछ अफेक्ट होता है। जो और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाते हैं वो हो जाता है आजकल महिलाओं में स्मोकिंग, जो कि हमने देखा कि पुरुषों में भी एक रीज़न है, अल्कोहल इंटेक एंड ड्रग एब्यूज़, और एनी अदर प्रीवियस कोई भी अगर उनके अंदर मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि शुगर की हो गई या ब्लड प्रेशर की हो गई। ये वाले सारे के सारे कारण जो हैं वो महिलाओं में बांझपन कर सकते हैं। आम तौर पे ये देखा जाता है कि पुरुषों में बांझपन की जो समस्या होती है उसके लिए उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं। ज़्यादातर समय जो पुरुष होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण हैं अगर हम जिनके ऊपर गौर करें तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पुरुष को हम बोलते हैं इजैकुलेशन या इरेक्शन की प्रॉब्लम है। महिलाओं में बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जो कि उनको वार्निंग दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें देखना चाहिए, सबसे पहला रीज़न होता है पीरियड में खराबी होना। अगर किसी महिला के पीरियड में खराबी है, जैसे कि पीरियड जल्दी आ रहे हैं या पीरियड बहुत देर करके आते हैं या फिर पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा है, और अगर उनको पीरियड के दौरान दर्द ज़्यादा होता है, तो ये वाले लक्षण जो हैं वो बांझपन की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा होता है एंडोमेट्रोसिस, जिसमें पीरियड में ज़्यादा पेन होता है, कई बार इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है। ये भी एक लक्षण होता है जिसके ऊपर महिलाओं को गौर करना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले बात करी कि बांझपन जो है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है, तो अगर कोई कपल बांझपन के साथ आते हैं तो हमें उनमें महिला और पुरुष दोनों की जांच करनी होती है। महिलाओं में हम शुरू करते हैं कॉमन ब्लड टेस्ट से, ये देखने के लिए कि उनकी जनरल हेल्थ कैसी है। उसके बाद हम करते हैं हार्मोन प्रोफाइल, ये देखने के लिए कि अंडेदानी और यूट्रस ढंग से काम कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है जैसे अल्ट्रासाउंड, और ट्यूब को देखने के लिए हमें थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट करना होता है जिसको हम कहते हैं डाई टेस्ट, जिसमें हम डाई डालते हैं और दोनों फैलोपियन ट्यूब ओपन है कि नहीं है ये देखने के लिए एक्सरे करते हैं। पुरुषों में हमें सीमन एनालिसिस नाम का टेस्ट करना होता है, जिसमें हम स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पुरुष में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आगे उससे रिलेटेड टेस्ट करने पड़ते हैं।
अगर हम बांझपन के इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बांझपन के लिए बेसिक रीज़न कहाँ पर है। क्या ये तकलीफ़ महिला को है या ये तकलीफ़ पुरुष में है, क्योंकि उसके आगे का ट्रीटमेंट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर महिला में तकलीफ़ है, जैसे कि अंडा नहीं बन रहा है या अंडेदानी में कोई तकलीफ़ है या यूट्रस में कोई तकलीफ़ है, तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं और कई बार हमें कोई छोटी ऑपरेशन करना पड़ता है जिसकी वजह से वो तकलीफ़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉक है या पुरुष में स्पर्म काउंट में या मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज दूसरा हो जाता है जिसको हम कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि हम जो एम्ब्रियो है वो बाहर बनाते हैं। इसमें हम महिला से के अंडेदानी से अंडे बाहर कलेक्ट करते हैं और पुरुष के सीमन बाहर कलेक्ट करके जो एम्ब्रियो है वो बाहर लैब में बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो की जो भी एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का है उसको हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कई बार ये जानने के लिए हमें एक स्पेशल टेस्ट भी करना होता है जो कि एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, जो महिला के लिए किया जाता है, जिसमें हम यूट्रस, ट्यूब और ओवरी यानी कि अंडेदानी और पेल्विस सारा चेक करते हैं और ये देखने के लिए कि कोई और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ये वाले सारे करने के बाद फिर हम फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कपल के साथ डिस्कशन करके, जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होते हैं वो उनके साथ डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं।